आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारे पास है 1.4 जो हमारे पास किस पर बेस है बेटे, वेरिएबल सेपरेशन पे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन अब जब आप कर रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके अंदर कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो अब यहाँ पे इसमें क्या बोल रखा है, जो हम करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का किसके द्वारा, वेरिएबल सेपरेशन के द्वारा करेंगे। जब आपके पास वेरिएबल सेपरेशन यानी एक्स में भी है इक्वेशन और वाई में भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे बेटे, तो एक्स को क्या ले जाओगे, जो एक्स की टर्म है उनको आप किस साइड ले जाओगे, एक साइड ले जाओगे, और वाई वाली को क्या ले जाओगे, दूसरी साइड ले जाओगे। एक साइड तो आप क्या ले जाओगे, एक्स वाली टर्म ले जाओगे, दूसरी साइड क्या ले जाओगे, वाई वाली टर्म ले जाओगे। यानी एक्स की टर्म एक साइड रहेगी और वाई की एक टर्म एक साइड रहेगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टाइप फर्स्ट क्या हमारे पास, जब आपके पास क्या हो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो फंक्शन है वो आपके पास किस वेरिएबल में, ओनली एक्स वेरिएबल में हो, यानी किस में आपके पास सिंगल वेरिएबल एक्स में हो, या ठीक है सिंगल वेरिएबल। ठीक है, यानी आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास किस में है, सिंगल वेरिएबल एक्स में होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन से करना है। तो वेरिएबल सेपरेशन से करना है तो बेटे क्या बताया है मैंने, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखो और वाई वाले टर्म को वाई वाले के साथ रखो। तो देखो dy को हमने एक साइड रखा और एक्स वाली टर्म हमने दूसरी साइड रखी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका बेटे इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही हमारे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका क्या आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटे, देखो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी इस टाइप से कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करोगे, y वाले टर्म को एक साइड रख लो और x वाले टर्म को एक साइड रख लो, फिर उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब हमारे पास है बेटे सेकंड टाइप। ठीक है, टाइप सेकंड, इसमें हमारे पास किस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी बेटे, dy बाई डी एक्स, आपके पास जो फंक्शन होगा वो x में भी होगा वेरिएबल में, और जो आपके पास नेक्स्ट फंक्शन होगा वो किस में होगा, y में। यानी आपके पास यहाँ पे x में भी फंक्शन होगा और y में भी फंक्शन होगा, और यहाँ पे जो ये फंक्शन होगा ये आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो आपके पास ये फंक्शन कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन करोगे, x का x की साइड और y का y की साइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy बाई जी वाई और एफ एक्स डी एक्स। फिर क्या कर दोगे बेटे, इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्व करोगे तो वही आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बेटे, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे पास बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे रखा हमारे पास, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखे बेटे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है बेटे आपके पास, इज क्या बेटे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ये दे रखी है बेटे आपके पास। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या करना है बेटे, वेरिएबल सेपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्या, सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट आफ्टर वेरिएबल सेपरेटिंग क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है बेटे, वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करना है। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे x के नहीं बेटे, थ्रू आउट यहाँ पे y पे होगा, यहाँ पे किस में होगा बेटे, x में होगा आपके पास इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग या बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो y, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बताओ बेटे, अब ये टेन स्क्वायर एक्स का x का हमें नहीं पता क्या होता है, अब हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या होता है बेटे आपके पास, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटे, 1 होता है आपके पास। तो यहाँ से आप क्या ले लो, टेन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा आपके पास बेटे,
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब इसका क्या कर दो dx, यहाँ पे dy चल रहा है बेटे, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। अब ये देखो बेटा dy का यानी dy के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना 1 है, तो 1 का क्या जाएगा बेटे, y आ जाएगा आपके पास y। अब ये देखो बेटा सीकेंड स्क्वायर x का अलग होगा और 1 का अलग होगा, तो सीकेंड स्क्वायर x का कितना होता है बेटे 10x, तो 10x। अब 1 का कितना होगा बेटे, x के रिस्पेक्ट x होगा, और प्लस हम क्या बोल देते थे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारे पास क्या है विच इज, ये हमारे पास जो आया है y इज 10x माइनस x, ये हमारे पास क्या है विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास क्या दे रखी थी dy बाई dx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x दे रखा था, ठीक है बेटे। देखो हो गया। चलो अब हमारे पास है सेकंड, तो सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है बेटे, सेकंड हमारे पास दे रखा है क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है, जिसमें हमारे पास e टू द पावर x dy बाई dx किसके इक्वल बेटे 1 के इक्वल है। यहाँ पे देखो बेटे मल्टीप्लाई में e की पावर x, तो हम कहाँ पे ले जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन, वी गेट क्या आएगा वेरिएबल सेपरेशन करके, तो dy यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर x dx, e की पावर x dx आ गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे dy इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x dx, ठीक है बेटे। अब हम क्या कर देंगे बेटे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस x dx, ठीक है बेटे आ गया। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा y आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर माइनस x, फिर हमारे पास क्या जो हमारे पास x के साथ जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यही हमारे पास क्या आ गया विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी का e टू द पावर x dy बाई dx। देखो बेटा ठीक है बेटा। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, जो हमारे पास क्या दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास dy बाई dx x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 3x, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे बेटे वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वेरिएबल सेपरेशन वी गेट, तो वेरिएबल सेपरेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा ये देखो dy, यह x का dx कहाँ पे चला जाएगा इस साइड चला जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x इंटू डी एक्स। अब ये देखो बेटा इस साइड y का रहेगा, इस साइड हमारे पास क्या रहेगा x का रहेगा। अब वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद हमारे पास क्या आता था बेटे कि हमें क्या करना था इंटीग्रेशन करना था बोथ साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट क्या आएगा बेटे हमारे पास देखो यहाँ पे तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट हो जाएगा प्लस साइन 3x इंटू डी एक्स। अब ये देखो बेटा यहाँ से तो आपके पास कितना आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट है कांस्टेंट का y आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करोगे एक्स स्क्वायर का अलग करोगे और साइन 3x का अलग करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा एक पावर ज्यादा हो जाएगी और पावर नीचे आ जाती है बेटे, आप अच्छी तरीके से करके आए हो इंटीग्रेशन में। अब साइन 3x का कितना होता है बेटे माइनस कोस 3x, कितना आ जाएगा बेटे माइनस कोस 3x। और मैंने क्या बताया था जो आपके पास x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाता है नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आपके पास क्या आएगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आएगा बेटे ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास क्या दे रखी है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x का, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है बेटे।
फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास, देखो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन से करना है। तो हमें क्या करना है कि y1 टर्म एक साथ रखो, y वेरिएबल्स के और x वेरिएबल्स के टर्म एक साइड रखो। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 प्लस cos x, यानी इसके अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x है तो हमें इसको फंक्शन ऑफ x को एक साइड रखना पड़ेगा और फंक्शन ऑफ y वाले को एक साइड रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हमारे पास 1 प्लस cos x dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x dx, ठीक है। जब हम किसको ले जाएंगे, x वाले टर्म को x की साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे dy 1 माइनस cos x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस cos x dx। हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेशन कर दिया। क्या कर दिया हमने, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है बेटे। करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें dy का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 माइनस cos x का 1 प्लस cos x dx। अब ये देखो बेटा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1 माइनस cos x, ये हमारे पास क्या होता था, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता था बेटा। 1 प्लस cos x, ये हमारे पास कितना होता था बेटा, 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता था बेटे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों अप्लाई कर दें। तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटे, देखो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 ओवर cos स्क्वायर x बाई 2 dx। क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है, dy है, ठीक है। अब क्या कर दोगे बेटे, बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा dy, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा dx। अब ये देखो बेटा tan स्क्वायर x आ गया, फिर इसको किस में चेंज करोगे आप, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 कितना होता था बेटे, 1 होता था। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा बेटे, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटे, देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ dy किसके इक्वल आ गया, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx आ गया बेटे, ठीक है। आ गया। अब ये देखो बेटा सेकेंड स्क्वायर अलग करेंगे, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx। तो सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx। तो हमारे पास बेटे सेकेंड स्क्वायर x का कितना होता है, 10x होता है। सेकेंड स्क्वायर x का 10x होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटे, 10x बाई 2 हो जाएगा बेटे हमारे पास। और फिर मैंने क्या बताया था बेटे, जो आपके पास क्या हो, जो x जो वेरिएबल आपके पास उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, dx का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, या प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहाँ से आपके पास क्या चल रहा है, y आ जाएगा। अब ये देखो ना 1 बाई 2, इसको मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c इज इक्वल टू y। यही हमारे पास क्या है बेटे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, किसका, विच इज रिक्वायर्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। देखो बेटा ये हमारे पास बेटे क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये हमारे पास क्या दे रखी है बेटे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। हमें इसको सोल्व करना भाई वेरिएबल सेपरेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे इसका सॉल्यूशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखा हमारे पास, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy बाई dx दे रखा बेटे।
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या दे रखा है, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x दे रखा है। ठीक है। अब ये देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, x वाले को एक साइड ले जाना और y वाले को एक साइड ले जाना। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास dy कितना आ जाएगा, हमारे पास e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और इसको कहाँ पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x आगे बेटे, और dx को ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे चल रहा है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो बेटे आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या आएगा बेटे हमारे पास, इंटीग्रेटिंग। अब देखो बेटा क्या करेंगे, dy बाई dx इंटीग्रेशन लगा देंगे हम, ex माइनस ऑफ e माइनस एक्स ओवर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब ये देखो बेटा, ये आपके पास क्या है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, फॉर्मूला क्या था आपके पास फॉर्मूला था कि f डैश x ओवर एफ एक्स। आपके पास क्या आता था बेटे, यानी आपके पास क्या था, नीचे आपके पास क्या कोई फंक्शन है, ऊपर इस फंक्शन का ऊपर क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो आपके पास क्या आ जाता था बेटे, आपके पास आता था log एफ एक्स प्लस सी। यानी आपके पास जो नीचे जो आपके पास फंक्शन है ऊपर उसका क्या होता था बेटे, डेरिवेटिव होता था, वही आपके पास क्या जाता है, log इज इक्वल log एफ एक्स प्लस सी, यानी उस फंक्शन का हम क्या ले लेते थे, log ले लेते थे। तब ये देखो बेटा e टू द पावर x प्लस e माइनस एक्स, इसका आपके पास ऊपर क्या नजर आ रहा है, डेरिवेटिव नजर आ रहा है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो बेटा कितना आएगा, देखो आप इसका डेरिवेटिव करो डी बाई डी एक्स, किसका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का, तो कितना आएगा, देखो इसका करोगे e टू द पावर x का क्या होता है बेटा, e टू द पावर x होता है, प्लस e टू द पावर माइनस x का बेटे e टू द पावर माइनस एक्स, फिर किसका करते थे आप, x का करते थे, यहाँ पे तो dx का dx 1 हो गया, यहाँ पे माइनस dx का dx के साथ करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास। तो हम इसका क्या कह सकते हैं कि इस साइड हमारे पास क्या आएगा y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, यही आपके पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये क्या आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपके पास क्या आएगा बेटे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो बेटे हमारे पास सेम, तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या बेटे हमारे पास, ये cos x 1 प्लस cos ऑफ y dx माइनस ऑफ sin y 1 प्लस sin x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखे बेटे। अब हमें क्या करना है बेटे, x वालों को एक साथ रखो और y वालों को एक साथ रखो, वेरिएबल सेपरेशन से। तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, देखो अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाए, देखो क्या आएगा हमारे पास, ऐसे cos x 1 प्लस cos ऑफ y dx इज इक्वल टू साइन ऑफ y, कितना है साइन ऑफ y 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू डी वाई आ गया बेटे। देखो अब ये देखो इस साइड x वाले रख रहे हो, तो y के देखो आपके पास y कौन से हैं, या y के इस साइड आप कैसे कर लो। अब ये देखो 1 प्लस कोस y, इसको आप कहाँ ले जाओ, उस साइड ले जाओ, और यहाँ पे क्या आपके पास साइन y है, और 1 प्लस साइन एक्स को कहाँ पे ले लो बेटे, इस साइड ले लो, तो यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा बेटे आपके पास कोस x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे dx, यहाँ पे कितना आएगा बेटे साइन ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे आपके पास dy आ जाएगा बेटे, ठीक है। देखो आपके पास या, अब ये देखो बेटा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट,
कितना आएगा बेटे, देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे cos x 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटे, dx। अगर हम इसको इस साइड ले आए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ y 1 प्लस कोस y। चलो इसको राइट हैंड साइड ही रहने दो, कितना आएगा यहाँ से dy, ठीक है बेटे। अब ये देखो ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे बेटे, यहाँ से देखो 1 प्लस साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे क्या कह दूँ, इस फंक्शन का हमारे पास ऊपर क्या है डेरिवेटिव, यानी हमारे पास क्या है एफ एक्स का ऊपर हमारे पास क्या है एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से 1 प्लस कोस वाई का कितना होता है माइनस और साइन वाई, माइनस नहीं है तो हम माइनस से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ वाई आ जाएगा बेटे, प्लस हमारे पास क्या आता है कांस्टेंट आता है सी, हमने कहा क्या ले लिया उसको प्लस ऑफ log ऑफ सी ले, ठीक है बेटे। माइनस था हमारे पास तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, जो हमारे पास इसके साथ चल रहा था क्या 1 प्लस कोस वाई का डेरिवेटिव क्या लेते, कोस वाई का कितना था माइनस ऑफ साइन वाई, तो माइनस हमने आगे रख दिया। अब हम इसको लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कितना आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस कोस वाई प्लस इज इक्वल टू log ऑफ सी। या तो हम ये लिख सकते हैं बेटे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log m इंटू n लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे log 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कितना रहेगा बेटे कोस वाई, 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू log ऑफ सी, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बेटे। देखो सॉल्यूशन थर्ड है हमारे पास क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब क्या लेके चलेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास क्या दे रखी है dy बाई डी एक्स को ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटे। अब ये दे रखी है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे बेटे, देखो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, यानी आपके पास इसका क्या है एडिशन है, तो एडिशन है तो अब क्या करेंगे e टू द पावर x अलग कर लेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटे क्या x टू द पावर m डॉट x टू द पावर n, तो क्या हो जाता था xm प्लस n, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको dy बाई dx क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। ये हम ही करते हैं। अब इसको क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन से करना है, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर y को कहाँ ले आएंगे dy की साइड ले आएंगे, तो dy की साइड ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या में आ रही है डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो हमारे पास e टू द पावर माइनस वाई dy, यहाँ पे क्या आ जाएगा ex dx, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन हो गया बेटे। अब उसके बाद हम क्या करते थे बेटे, इंटीग्रेशन बोथ साइड करते थे, तो हमारे पास क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे e टू द पावर माइनस वाई का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बेटे। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस वाई सेम आता है, फिर हमारे पास क्या आता है जो हमारे पास y क्या है, जो हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट। अब हम इसको कहाँ पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो क्या जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई माइनस ऑफ e टू द पावर x प्लस ऑफ इज इक्वल टू c रहने दो इज इक्वल टू c। चाहे तो आप ये लिख सकते हो बेटे, चाहे ये लिख सकते हो, ये आपके पास क्या आएगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या आएगा बेटे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटे। चलो अब हमारे पास बेटे थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो हमारे पास क्या है देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टू माइनस वाई, जबकि बात हमारे पास क्या
दे रखा है कि y हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2। अगर नॉट इक्वल टू 2 हो गया तो नो डिफाइन हो जाएगा बेटे, ठीक है। अब देखो क्या सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास क्या दे रखे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बेटे, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, ठीक है बेटे। ये देखिए अब क्या करोगे बेटे, वेरिएबल सेपरेशन करोगे, जो y वाला टर्म है वो आपके पास y की साइड ले जाओ, जो x वाले हैं वो एक साइड ले जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस y dy, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू dx आ गया बेटे, ठीक है। अब क्या करते थे बेटा, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, आफ्टर क्या करते थे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या कर दोगे इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो बेटा यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया 2 माइनस वाई डी वाई, कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है बेटे। अब क्या करोगे 2 डी वाई माइनस वाई डी वाई, अलग अलग कर लो बेटे, x डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, तो 2 का कितना आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा 2y, यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटे c आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लोगे बेटे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, बताओ 4y माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन क्या बचेगा बेटे 2 बचेगा, ये आपके पास क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x ओवर 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2c ओवर क्या आएगा बेटे 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2c है, इसको हमने क्या मान लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है 2c, c इंटू 2c भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, इसको हमने फिर 2c रख लो, या इसको हम क्या बोल दें d बोल देते हैं, 2c को हमने क्या बोल दिया d बोल दिया बेटे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा नेत्र कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 4y, ठीक है, माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ डी आ गया बेटे, ठीक है। आप इसको ले जाओगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4y प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया बेटे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपके पास क्या आ गया बेटे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, जो आपके पास ये, ठीक है। देखो बेटे